ग्रेट श्रावस्ती चैनल उठाता है गरीबों की आवाज़ और आपकी आवाज़ को ज़िले के उच्च अधिकारियों जिम्मेदारों तक पहुंचा करके उस समस्या का निस्तारण कराने का हमारा उद्देश्य रहता है। गांव में कहां पर समस्या है, कौन अधिकारी काम नहीं सुन रहा है, सारी चीज़ों का रिपोर्ट बना करके हम हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं ताकि गाँव के लोगों को इंसाफ मिल सके। इसी क्रम में आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का भिनगा तहसील लगता है, भिनगा कोतवाली का ये ग्राम सभा है, पूरे धारी इसका मजरा है गुलरिया। यहाँ के लोगों ने समस्या बताई है। समस्या ये है कि गांव में करीब 20 दिनों से बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। 10 केवी का ट्रांसफार्मर जो है वो जल गया है। इसके बाद में गांव के लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया है, यहाँ वहाँ भिनगा एसडीओ को एप्लीकेशन दिया है, तब जा कर के गाँव में एक 10 केवी का ट्रांसफार्मर आया है। लेकिन 10 केवी का ट्रांसफार्मर लगाने के बाद पूर्ण रूप से बिजली की जो सप्लाई है वो पूरे ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि विभाग की तरफ से, लाइनमैन की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए, बिजली पूरे गांव में पहुंचाने के लिए कम से कम 100 मीटर एलटी केबल चाहिए। 100 मीटर एलटी केबल के लिए कम से कम हज़ारों की आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है। बताइए, हमारे श्रावस्ती बिजली विभाग के पास 100 मीटर एलटी केबल नहीं है, जिसके कारण गांव में बूढ़े बच्चे बुजुर्ग जो हैं भीषण गर्मी से परेशान हैं। अगर आजकल देखा जा रहा है इतनी गर्मी हो रही है, 10 मिनट के लिए अगर पंखा बंद कर दिया जाए तो लोगों का बुरा हाल हो जाता है। सोचिए, 20 दिन से गाँव के लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जुलाई का महीना आ गया, उनको स्कूल जाना है। खेतों में धान की रोपाई हो रही है। थका हारा किसान घर पर पहुंचता है तो वो सोचता है कि थोड़ा पंखा चला ले। रात बिरात क्या समस्या होती होगी। बरसात में जहरीले जीव जंतु आसपास भड़क रहे हैं, पटक रहे हैं। ये सारी समस्याएं हमारे यहाँ अधिकारियों को नहीं दिखती है। इसको लेकर के गाँव के लोगों ने सामूहिक रूप से एक लिखित प्रार्थना पत्र एसडीओ भिनगा को दिया था कि हमारे गांव में ट्रांसफार्मर बदला जाए। बहरहाल इस वक्त गांव में एक ट्रांसफार्मर 10 केवी का आया है, लेकिन अब एलटी लाइन नहीं है। आधे जगह पर तार जोड़ दिया गया है, आधा गांव में जो है लोग बिजली के लिए मांग कर रहे हैं कि इधर भी केबल जोड़ा जाए। इस संबंध में आरोप लगा है वहाँ के एक लाइनमैन के ऊपर कि एसडीओ ने तो सीधे कह दिया इंतज़ार करिए, इंतज़ार करिए। 100 मीटर केबल के लिए क्या इंतज़ार करना एसडीओ महोदय। आप एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप एसी की गाड़ी से चलते हैं और एसी ऑफिस में बैठ करके आप फैसला करते हैं। कभी आप गरीबों के बीच आइए, कभी आप गांव में आइए, तब जा कर के आपको गरीबों की समस्या सुनाई पड़ेगी। एसडीओ महोदय, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि श्रावस्ती ज़िले में आपकी पोस्टिंग जन सेवा के लिए की गई है, जनता की सेवा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको यहाँ पर रखा है कि आप ग्रामीणों की समस्या सुने और सरकार के मनसानुरूप अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर, केबल वगैरह जल जाता है तो 24-36 घंटे के अंदर उस समस्या का निस्तारण करें, ताकि लोग जो है योगी सरकार के द्वारा दी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विश्वास कर सके। लेकिन आप जैसे लोग एसी में बैठे हुए वहाँ पर एसी गाड़ी से चल रहे हैं, आपको ग्रामीणों की समस्या दिखाई नहीं पड़ रही है। एक व्यक्ति आपके पास लिखित प्रार्थना पत्र लेकर के जाता है, आपसे शिकायत करता है, आप उसको रिसीव करते हैं और बार बार कहते हैं काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। वहीं गांव के लोगों का आरोप है कि आपका लाइनमैन कहता है कि 2000 रुपया दीजिए तो हम ला करके एलटी केबल लगा देंगे। आखिरकार ये बातें कैसे निकल करके सामने आ रही हैं। जिलाधिकारी श्रावस्ती अन्नापूर्णा गर्ग से पूरे गांव के लोगों ने अपील की है कि गांव में बिजली विभाग के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार का भी एक बार संज्ञान ले लें। ये जो 10 केवी का ट्रांसफार्मर आया है, ये भी बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने 2000 रुपया चंदा दिया है, तब वो ट्रांसफार्मर आया है। अब 100 मीटर एलटी केबल लगाना है, अब 100 मीटर का एलटी तार लगाना है, उसके लिए 20 दिन से जनता भीषण गर्मी में त्राय त्राय कर रही है। एक तरफ आपका लाइनमैन कहता है 2000 रुपया दो, तुरंत एलटी केबल की व्यवस्था करवा देता हूं। दूसरी तरफ लोग फरियाद लेकर आपकी ऑफिस में जाते हैं, एसडीओ महोदय आप उनसे टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसे में अब जो है भरोसा बिजली विभाग पर नहीं रह गया है। सीधे जिलाधिकारी से गाँव के लोगों ने अपील की है कि इस गाँव में उच्च क्षमता का एक ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाए, ताकि बार बार जो है ट्रांसफार्मर जलने पर ना गांव के लोगों को पैसा देना पड़े, बल्कि अगर उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो निर्बाध रूप से इस गांव को बिजली सप्लाई मिलती रहेगी। अगर देखा जाए तो इस गांव में 2 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। कम से कम 25 केवी का ट्रांसफार्मर यहां पर रखवा जाए।
इस तरीके से अगर ट्रांसफार्मर जलता रहा तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग के लोग सरकार को भी चूना लगाने का काम कर रहे हैं। अगर समस्या का अगर मर्ज का इलाज का सही तरीके से इलाज न किया जाए तो फिर वो है धीरे धीरे वो नासूर ही बन जाता है। तो कहने का मतलब बार बार 10 kV लगाएंगे तो जलता रहेगा, नुकसान सरकार को होगा। जैसा मैंने बताया कि गाँव में कुछ लोग हाई BP शुगर के मरीज हैं, बुजुर्ग हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनको इसी तरीके से गांव से बाहर ले जा कर के बाग बगीचे में लिटा करके पंखा हाँकना पड़ता है। बहुत ही दयनीय दशा है। ऐसे में SDO महोदय को सोचना चाहिए कि आपको बस एक कलम घुमाने की ज़रूरत है। 100 मीटर क्या 150 मीटर केबल अगर आप चाहें तो गांव में उपलब्ध हो जाए। आप अपने लाइनमैन को संभालिए जो सीधे गाँव वालों से चंदा वसूलने की बात करता है। क्या नाम है दादी आपके? सावित्री। अच्छा, ये कब से समस्या है बिजली का बताओ? आज 20 रोज से है। अच्छा, तो का ट्रांसफार्मर जल गया है? का है ट्रांसफार्मर जल गया, दूसरा आवागा यहाँ से टार काली माइक धरागा। अब ये समस्या कि कब तक के बिल पाओ जाए तो वहाँ घरे लावा जाए। मतलब तार नहीं है तो बिजली नहीं है? हाँ, बिजली नहीं है, बस तार के लिए मामला रुका हुआ है। हाँ। अच्छा, आपके घर कितने दिन से बिजली नहीं है? अरे 20 दिन से नहीं सर। अच्छा, क्या मतलब लाइनमैन वो आते हैं तो शिकायत आप लोग करते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? अरे कहते रुपया दो तब वही काम। अच्छा, चंदा वसूल के दे। तो ये ट्रांसफार्मर जल गया था, कब रखा गया है ट्रांसफार्मर? आज 4-5 रोज हुआ। तो ट्रांसफार्मर रखने के बाद भी सप्लाई चालू नहीं हुई? LT खातिर नहीं चालू हुआ था। LT तार के लिए क्या कहता है वो? कहते हैं अपने रुपया दियो तब लावा जाए। और ट्रांसफार्मर रखने के लिए कितना रुपया पैसा दिया है आप लोग? अब 50 रुपये सबको ये पट्टी दिन का है। ये बिजली को लेकर के आपके गांव के लोगों ने SDO को प्रार्थना पत्र दिया है, कई लोगों ने, और यहाँ से कुछ लोग गए हैं ऑफिस में बैठे हुए। क्या मामला है, क्यों नहीं सुनवाई हो रही? इधर देख के बताइए। 20 दिन से बिजली बाधित है, लेकिन हम लोग शिकायत भी करते हैं और कई लोग के पास फ़ोन भी किया गया है, बट वो बता रहे हैं वेट करिए। 20 दिन हो गए हैं, अभी कितना दिन हम लोग वेट करें कि लाइट आएगी लाइट आएगी। पूरे दिन किसान खेत में काम करता है, शाम को आता है सुकून से सोता नहीं, ऊपर से गर्मी ऊपर से मच्छर, तो यही सब समस्या है। तो इसको लेकर के SDO को एक प्रार्थना पत्र आप लोगों ने सामूहिक रूप से दिया है। कितना दिन चक्कर काट के आए हैं ऑफिस के? 4 दिन से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन SDO का कहना ये है कि अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। 20 दिन हो गए हैं और कितना टाइम लगेगा? तो अभी जानकारी मिली है कि एक ट्रांसफार्मर कल रखा गया है तो उसका कनेक्शन नहीं, मतलब अभी लाइन चालू नहीं हुआ। वो ट्रांसफार्मर 15 दिन पहले जल चुका था, लेकिन हम लोग चंदा लगा के उसको रखे हैं, लेकिन वो LT केबल 100 मीटर LT केबल के लिए लटका हुआ है। जब हम लोग जाते हैं वहाँ LT केबल के लिए तो बताते हैं कि अभी टाइम लगेगा LT केबल के लिए। यानी एक LT केबल के लिए पूरे गांव को अंधेरे में रखा जा रहा है। अच्छा, ये शिकायत मिली है कि चंदा लगा करके ही ट्रांसफार्मर आता है, चंदा लगा करके ही केबल आता है, हर चीज़ में चंदा लगाया जाता है यहाँ पे। हाँ, हर चीज़ में चंदा लगाया जाता है, तो हम बिल किस लिए दें? अगर हम सब चीज़ अपने पैसे से खुद लेके आए तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? अभी आप जिलाधिकारी से सीधे क्या करना चाहती हैं अपने गांव की समस्या को लेकर? कितनी आबादी अंधेरे में है इस वक्त? इस टाइम कम से कम 1500 आबादी है। मैं अपने जिला अधिकारी महोदय से यही कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग मतलब 20 दिन से हमेशा इसी तरह हो रहा है कि जब भी ट्रांसफार्मर जल रहा है तो कम से कम 1 महीना तक लग जा रहा है कि हम लोग 1 महीने के अंदर ऐसा कभी नहीं आया है कि ट्रांसफार्मर रखा गया हो हमारे यहाँ और बिना पैसा के रखा गया। अगर एक तार कट जा रहा है तो कम से कम 1000 रुपये लेते हैं, तब आते हैं यहाँ तार जोड़ने। ये पूरे गांव की समस्या है। ये पूरे गांव की समस्या, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। करने के बाद में गांव में एक ट्रांसफार्मर रखा गया, उसके बाद में पता चला कि उसको जोड़ने के लिए LT लाइन केबल ही नहीं है। यानी ट्रांसफार्मर यहां पर 3-4 दिन पहले पहुंच चुका है, लेकिन बिजली चलाने के लिए LT केबल नहीं है। गांव के लोग सामूहिक रूप से प्रार्थना पत्र देने के लिए जाते हैं SDO के ऑफिस में। SDO साहब AC में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर चलाते रहते हैं, लेकिन उनको गरीबों के दुख से क्या लेना देना है। SDO साहब AC से बाहर नहीं निकलते हैं, उनके पास AC ऑफिस है, उनके पास AC गाड़ी है, वो तो बाहर का नज़ारा देख ही नहीं पाते हैं। SDO साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि श्रावस्ती ज़िले में आपकी पोस्टिंग जनसेवा के लिए की गई है, जनता की सेवा के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको श्रावस्ती जिला में इसीलिए भेजा है कि सरकार के मनसानुरूप किसानों को निर्बाध रूप से बिजली मिलनी चाहिए, और अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 24 और 36 घंटे के अंदर उस ट्रांसफार्मर को बदल करके गाँव वालों को बिजली देनी चाहिए। लेकिन 20 दिन से ये पूरा का पूरा गाँव अंधेरे में रहने को मजबूर है।
ये शिकायत करने भिनगा जाते हैं एसडीओ ऑफिस में, तो वहाँ पर 4-4 दिन तक चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो एसडीओ है वो सुनने को तैयार नहीं है कि गांव वालों की समस्या सुने। अब इन महिलाओं ने जिलाधिकारी श्रावस्ती से न्याय मांगा है कि श्रावस्ती जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले और पूरे धारी गाँव के मजरा गुलरिया में अपनी टीम को भेजें यहाँ पर कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भीषण भयंकर गर्मी में बीमार पड़ चुके हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, गांव के लोग जब शिकायत करते हैं, गांव के लोग का कहना है कि जब यहाँ पर कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उस ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए गांव के लोग चंदा लगाते हैं। इनसे 1000, 2000, 3000 रुपया चंदा लेता है बिजली विभाग, तब जा करके वो ट्रांसफार्मर लाता है। अगर किसी का तार टूट जाए तो लाइनमैन आता है, वो रुपए लेता है। और इस वक्त भी जानकारी मिली है कि यहाँ का जो लाइनमैन है जिसका नाम शिव प्रसाद है, उसने गांव के लोगों से कहा है कि एलटी केबल तो आपको मिल जाएगा, आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो 2000 रुपया के लिए जिलाधिकारी श्रावस्ती को मैं कहना चाहता हूँ, 2000 रुपया के लिए 2000 की आबादी इस वक्त अंधेरे में रहने को मजबूर है। ये हमारा बिजली विभाग है। योगी सरकार के मनसानुरूप ये गांव वालों को बिजली भी नहीं दे पा रहा है।